अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एलोट्रोफी और ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये चैप्टर 1 हमारा जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। हमने इसमें जितने भी टॉपिक्स थे उन सब टॉपिक्स को पढ़ लिया है। आखिरी जो टॉपिक जो हमारा स्किप हो गया था वो था एलोट्रोफी एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। आज हम इसको ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एलोट्रोफी को। एलोट्रोफी क्या होती है? एलोट्रोफी हमारे पास एक एलिमेंट के ऐसे फिनोमिना को शो करती है कि जिसमें एक एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा फॉर्म्स में रह सकता है। मिसाल के तौर पर आप इसकी पहले डिफाइन लिखेंगे। सबसे पहले एग्जिस्टेंस of an element in more than one form is called allotropy. इसकी एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम इसकी एक बात को जान लेते हैं, रीज़न को जान लेते हैं कि एलोट्रोफी होता किस तरह या फिर होता क्यों है। इसकी जो मेन रीज़न है वो क्या है कि एक एलिमेंट किस तरह से एक ही टाइम में दो अपनी शेप्स बना सकता है। हमारे पास इसकी मेन रीज़न जो हैं वो दो हैं। पहली रीज़न ये है कि एक एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा फॉर्म रख रहा है तो वो नंबर ऑफ एटम की वजह से रख रहा है। अब ये कैसे नंबर ऑफ एटम? मिसाल के तौर पर हम सिंपल सी मिसाल लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अभी डाई फॉर्म में है, लेकिन हमारे पास एक और ऑक्सीजन भी है जिसको हम कहते हैं ओजोन, जो ट्राई फॉर्म में है। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम चेंज हुए हैं। हमारे पास पहले था ऑक्सीजन डाई फॉर्म में और अब हमारे पास ट्राई फॉर्म में। तो नंबर ऑफ़ एटम चेंज होने की वजह से इसकी जो फॉर्म बनी है वो दो बन गई हैं। और क्या बना हमारे पास? ये फिनोमिना एलोट्रोफी। ऐसा फिनोमिना जिसके ज़रिए एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म रख ले उसको हम कहते हैं एलोट्रोफी। और जो एलिमेंट ये रखता है फॉर्म्स उसको कहते हैं हम एलोट्रोफ एलिमेंट। उसके बाद आते हैं हम इसकी दूसरी रीज़न पे। दूसरी रीज़न होती है हमारे पास अरेंजमेंट। कि एटम की अगर अरेंजमेंट, उसने जिस तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगर वो बॉन्ड एक दूसरे के साथ चेंज हो जाते हैं तब भी एटम की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। इसकी सिंपल सी मिसाल है हमारे पास सल्फ़र 8, सल्फ़र और इसका एटॉमिक नंबर 8। जब हमारे पास इसका टेम्परेचर हम इसका रखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी शेप होती है रोहम्बिक। यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसकी शेप है रोहम्बिक। अगर हम इसे टेम्परेचर देते हैं 96 डिग्री सेल्सियस तक, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेगा। मतलब इसके जो बॉन्ड है हमारे पास वो हीट की वजह से अपने बॉन्ड चेंज करेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ नए बॉन्ड बन जाएंगे। तो उसके बाद जो इसकी शेप बनेगी वो हमारे पास बनेगी मोनोक्लिनिक। दो रीज़न आपने पढ़ी, एक नंबर ऑफ़ एटम की बेस पे और दूसरी अरेंजमेंट की बेस पे। उसके बाद मैंने बात की यहाँ पर टेम्परेचर की, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर को भी पढ़ लेते हैं। हम ट्रांजिशन टेम्परेचर को पढ़ते हैं। ये ऐसे टेम्परेचर होते हैं कि जिसमें एक एलोट्रोफ अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है, उस टेम्परेचर को कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसकी अगर आप डिफ़ाइन लिखें तो आप इस तरह लिखेंगे, the temperature at which one allotrope changes into another is called transition temperature। क्या ऐसा टेम्परेचर कि जिसके ज़रिए एक एलोट्रोफ अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है उसको हम कहते हैं
ट्रांजिशन टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर अभी मैंने ऊपर सल्फ़र की दी है जिसकी शेप हमारे पास रोहम्बिक थी और इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है 96, और ये टेम्परेचर जो होता है फ़िक्स होता है कि अगर हम इसका 95 रखेंगे तब भी ये रोहम्बिक ही रहेगा, ये मोनोक्लिनिक में नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 96 डिग्री तक पहुँचेगा तो ये फ़ौरन से मोनोक्लिनिक शेप में चला जाएगा, और अगर ये मोनोक्लिनिक शेप में होगा तो ये वापस रोहम्बिक शेप में आ जाएगा, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है हमारे पास। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास फास्फोरस है और ये 4 है भी, तो इसका यहाँ पर है वाइट। तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर इसको देंगे वो होता है 250 डिग्री सेल्सियस, तो ये किस में चला जाएगा, P4 रेड में। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक एलोट्रोफ की फॉर्म को चेंज करने के लिए। अगर एलोट्रोफ ने फॉर्म चेंज करनी है तो उसके लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम SN ग्रे लेते हैं, SN है और इसका भी कलर है हमारे पास यहाँ पर ग्रे, SN ग्रे हम लेते हैं और इसकी शेप है यहाँ पर क्यूबिक, और अगर हम इसको चेंज करते हैं ये चला जाएगा SN वाइट टेट्रागोनल में। टेट्रागोनल कहते हैं एक ऐसा गोनल जिसके 4 कोने होंगे, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो इसका टेम्परेचर होगा 13.2 डिग्री सेल्सियस, और ये अक्सर MCQs के तौर पर पूछा जाता है। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एक एलोट्रोफ की फॉर्म को चेंज करने के लिए। आज का हमारा लेक्चर यही था, और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।